नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकी उपाध्याय इस वक्त आप सभी के बीच लाइव आ चुकी हूं। तो प्लीज़ आप लोग भी जुड़ने का प्रयास करें और अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, क्योंकि आज मैं लाइव बे टाइम आई, यानी कि समय पर नहीं आई हूँ। अधिकतर मैं शाम को ही आती हूँ लाइव, लेकिन आज थोड़ा समय मिला और शाम के टाइम थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए मैं लाइव नहीं आ सकती हूँ। और जिस खबर को लेके आपके बीच पहुंची वो खबर आपको बताना बेहद ज़रूरी था, इसलिए मुझको अभी जुड़ना पड़ा। तो प्लीज़ आप लोग जुड़ जाइए और जैसे ही आप लोग जुड़ जाएंगे तुरंत ही मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ा दूंगी या कहें शुरुआत कर दूंगी। तो आप जुड़िए, आपका जुड़ने का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है और जैसे ही आप लोग जुड़ जाएंगे वैसे तुरंत ही मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ा दूंगी। बेहद ज़रूरी था टॉपिक, इसलिए मुझे आना पड़ा, अन्यथा मैं अभी बे टाइम तो नहीं आती, समय के अनुसार ही लाइव आती। आज जल्दी आ गई हूँ, मैं शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे समथिंग आती, कभी कभार 9 भी बज जाते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ। तो जल्दी आने का रीज़न है बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन आप पहले जुड़ जाइए। आप लोग जो भी साथी हमारे जुड़ रहे हैं उन सभी का मैं सॉरी, आज पता नहीं क्या हो गया, एक सेकेंड, अब तक आवाज तो जिस आप लोगों के बीच लेकर पहुंची हूँ खबर ये है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों से या पिछले 5 साल से लगातार जो मानसरोवर की यात्रा थी वो कहीं न कहीं स्थगित की गई थी, सुचारू रूप से चालू नहीं थी। इसको लेकर अब ये कहें कि खुशखबरी है, क्योंकि आपको बता देते हैं और इसीलिए मुझे अभी लाइव आना पड़ा है। आपको बता देती हूँ कि मैं मानसरोवर यात्रा जो है वो अब शुरू हो चुकी है, कहें शुरुआत हो चुकी है। कल 15 जून से इसकी शुरुआत हुई है, जिसकी खबर आगरा के जो प्रभारी है और पर्यटन मंत्री है ठाकुर जयवीर सिंह ने ये शुभ संकेत सभी को दिया है, कहें शुभ संदेश सभी को दिया है। और उन्होंने बताया कि 5 साल से जो स्थगित की गई थी मानसरोवर यात्रा, अब वो सुचारू रूप से चालू हो चुकी है। इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा खुशी देती है या कहे कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, वो बात यह है कि 15 तारीख यानी कल से एक जत्था 50 लोगों का रवाना हो चुका है आपकी मानसरोवर यात्रा पे। कुल 15 जत्थे जाएंगे और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश से 285 लोग जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से यानी कि यूपी से, और कुल जत्थे 15 हैं। पहला जो जत्था है या पहले लोगों की जो संख्या है वो यहां से कल रवाना हो चुकी है। गाजियाबाद के अंदर मानसरोवर भवन का निर्माण हुआ है, बनाया गया है, और कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की ही सरजमी से या धरती से ही शुरुआत हुई है और गाजियाबाद से ही हुई है, जिसकी रवानगी पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह द्वारा की गई है। उन्होंने वहां पहुंचे थे और यही खुशखबरी उन्होंने ताजनगरी आगरा में कल जब वो मीडिया से रूबरू हो रहे थे तो उस वक्त वो यही बोल रहे थे कि ये प्रदेशवासियों के लिए खुशखबरी है, चूंकि 5 वर्षों से ये स्थगित की थी, बंद थी, यानी कि 5 वर्षों से कोई भी मानसरोवर यात्रा नहीं गया था। जो लोग जाना चाहते थे वो लोग भी नहीं जा पा रहे थे। सबकी इच्छा होती है ऐसे धर्म स्थलों पर सब जगह जाने की, तो वो शुरुआत हो चुकी है।
दूसरा ये है कि जो लोग मानसरोवर यात्रा करके लौटेंगे उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, कहें उम्दा कदम है। उन लोगों के लिए 1 लाख रुपए उनको दिया जाएगा जब वो वहां से लौट कर आएंगे। तो ये खबर मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी और इसलिए मेरा अभी आना जरूरी था। यह समझो कि हमने अभी आना उचित समझा। समय बहुत कम था, शाम को मैं बहुत बिजी थी, आज रात को मैं बिल्कुल लाइव नहीं आ पाती, तो मैं सोचा कि अभी आप लोगों के बीच पहुंचे और ये खुशखबरी जल्दी जल्दी आप लोगों को भी सुनाए, क्योंकि मन प्रसन्न हुआ है। अधिकतर क्या था कि जो सब्सिडी मिलती थी वो हज वालों को मिलती थी, लेकिन पहली बार जो मानसरोवर यात्रा के लिए लोग गए हैं उनको वापसी में 1 लाख रुपए सरकार उनके खाते में ट्रांसफर करेगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। शिव चौहान जुड़ गए हैं, सूरज सिंह भी जुड़े हुए हैं, बीपी चौहान है वो भी जुड़े हुए हैं, और भी लोगों को मैं नहीं, एक सेकेंड, चतुर्भुज तिवारी, रणबीर, भानु सिंह भदौरिया, जो भी साथी हमारे जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पवन आगवी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सोचा कि आप लोगों को ये खुशखबरी दी जाए, क्योंकि अब 5 वर्षों के बाद मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पहला जत्था निकल चुका है, या कहें उसकी रवानगी हो चुकी है, और जो लोग लौट कर आएंगे उनको 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि उनको राशि दी जाएगी, डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। ये बहुत खुशखबरी वाला है। अधिकतर मैं सुनती आती थी कि हज करने वालों को सब्सिडी मिलती है, लेकिन मानसरोवर यात्रा वालों को कभी नहीं मिलती, जो पहली बार अब होने जा रहा है। राधे राधे सभी को, जय श्री राम। तो ये खुशखबरी मुझे आपको देनी थी, इसलिए मुझे अभी आप लोगों के बीच में आना पड़ा, इसलिए मैं आप लोगों के बीच पहुंची थी। और कुल मिला के इस यात्रा पे जो लोग जा रहे हैं 285 की संख्या है। केशवदीप जुड़ चुके हैं, श्रुति सिन्हा जी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, आपको बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको कॉल नहीं कर पाई, मेरे पास शायद नंबर मिस हो गया। इस दूसरे मेरा फोन एक खराब हो गया, दूसरे फोन में नंबर सभी के, बहुत लोगों के मिस नंबर हो चुके हैं, तो आपका नंबर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। लेकिन आपको मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई हो। तो यह है कि 285 लोग इस बार मानसरोवर यात्रा पे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बहुत लोग जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से ही पहला जत्था निकल चुका है। ये सरकार की बहुत बड़ी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। दानिश खान जी, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ये। अधिकतर सिन्हा जी आप भी जानती थी कि हम लोग सुनते आए हैं सदियों से कि जो हज करने जाते हैं उनको सब्सिडी मिलती है, उनको लौट के जब पैसा मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मानसरोवर यात्रा हो कहीं भी जाओ उनको लौट के सब्सिडी मिले, लेकिन नहीं मिलती थी। इस बार सरकार ने ये कदम उठाया है, बहुत ही उचित, बहुत उम्दा, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। दूसरा आपको बता देते हैं कि अब मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है, और ये मैं थोड़ी हटकर खबर बता रही हूँ, ये खुशखबरी नहीं है, ये दुर्भाग्य है, क्योंकि हम आगरा शहर में रहते हैं, हमारे लिए दुर्भाग्य है। जिस शहर को पॉलिटिकल हब कहा जाता है, जहाँ राजनीतिक गढ़ कहा जाता है, उस शहर की विडंबना है कि अब मॉनसून शुरू हो चुका है और दोबारा से वही स्थिति अब आने वाली है या आ चुकी है। पहली बरसात यानी कि आज शुरुआत हुई है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, बहुत अच्छी, जितनी गर्मी थी, बहुत उमस सी थी, उसके बीच ये सुबह सुबह की जो बारिश है वो कहीं ना कहीं बहुत राहत देने वाली हुई है, गर्मी से निजात मिली है। जिनके घर में एसी है, कूलर है, उनको भी निजात मिली है, लेकिन वो इतने परेशान नहीं थे। लेकिन जिनके यहाँ कुछ भी संसाधन नहीं है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ये कहो कि बहुत ही अच्छी ये सुबह है, बहुत ही अपने साथ खुशियां लेकर आई है। ठंडी हवा, अच्छी बरसात, सुबह का मौसम लाजवाब। लेकिन दुर्भाग्य इसलिए बोल रही हूं मैं कि जिस तरीके से मॉनसून आने से पहले
जो कार्य नगर निगम को करने चाहिए थे, हमारी नगर निगम की जो महापौर है, क्या बोले उनको, मैं निशब्द हो जाती हूँ दिवाकर जी के लिए। लेकिन जो कार्य को करना चाहिए था वो कार्य नहीं हुआ है। दोबारा से नाले चौक, जगह जगह जल भराव की स्थिति अब देखने को बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाली है। ये बात मैं इसलिए छेड़ रही हूँ क्योंकि कल जब आगरा के प्रभारी और पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह के पास कई मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि पानी भर जाता है, गड्ढे हैं शहर में। आज भी आपको एक खबर मिली होगी कि एक गड्ढे में व्यक्ति गिर गया और दूसरा व्यक्ति उसको बचाने गया, दोनों 3 व्यक्ति उस गड्ढे में गिर गए और घायल हुए हैं। तो आप सोचिए, विडंबना शुरू हो चुकी है। पता नहीं कार्य क्यों नहीं करते हैं। मैं आज दिन तक ये नहीं समझ पा रही है कि लोग अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते हैं। जो शहर इनको एक अलग पहचान दिलाता है, शहर में बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ सरकार ने पार्टी टिकट दिया, आपको मेयर बनाया, आपको इतनी बड़ी प्रथम नागरिक, शहर का प्रथम नागरिक की आपको उपाधि मिली है, फिर आप कार्य क्यों नहीं कर रही? जनता ने तो आपको भर भर के अपना आशीर्वाद दिया है, लेकिन आप उनको भर भर के ये सुविधाएं क्यों नहीं दे रही हैं जो कि आपकी प्राथमिकता है? प्राथमिकता आपकी है, हर पॉलिटिकल व्यक्ति की, हर जनप्रतिनिधि की ये प्राथमिकता है कि जनता ने उनको चुनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में बिठाया है, या फिर उनको मैं सभी की बात कर रही हूँ, चाहे विधायक हो, मंत्री हो या मेयर हो, किसी की निगाह इन चीजों पे क्यों नहीं जाती है आखिरकार? अब वही विडंबना शुरू होने वाली है। जब कल ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा क्यों पहले से ज्यादा विकास नहीं हुआ? आपको अच्छा नहीं लग रहा? अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा तो उसमें सब कुछ दिया गया है। बिल्कुल पवन जी, मौसम अच्छा ही होगा। यहाँ भी धूप नहीं है, मौसम यहाँ भी अच्छा है, शाम तक और भी अच्छा। अब चूंकि बहुत गर्मी बहुत ज्यादा पड़ चुकी है तो मानसून आने की संभावना तो है ही और आने ही वाला है। लेकिन आपको बता दें कि तो उन्होंने कहा क्यों आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्या विकास नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं, विकास हुआ है। मैंने ये नहीं कहा कि सरकार खराब है, मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि जिसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी अपने व्यक्ति क्यों नहीं समझ रहा है? नगर निगम का ये कार्य है कि मानसून आने से पहले सभी जितने भी नाले चौक पड़े उनकी सफाई की जाए, नालियों को साफ किया जाए, जहां जल भराव की समस्या है उससे उन लोगों को निजात मिलेगी, जहां गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरा जाए। चूंकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं कि प्रदेश गड्ढा मुक्त हो, लेकिन गड्ढा मुक्त क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। यही रीजन है। समझना चाहिए सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हम लोगों ने एक अलग से कैटेगरी दी है, या कहें कि उनको इतने सारा आशीर्वाद देके उनको एक उपाधि मिली है। वो मेयर की बात करती हूँ, पूरे शहर के प्रथम नागरिक है मेयर, क्यों नहीं जाती हैं? गाड़ी में बैठना है, जगह जगह जाकर निरीक्षण करो, कहाँ कहाँ जल भराव की समस्या है, वहां पर आप टीम लगे। कौन सा आपको खुद करना है? आपको आदेश देना है, ये आपका कार्य है। आप क्यों नहीं समझना चाहती हैं आखिरकार? तो ये चीजें अब फिर दोबारा, इसलिए मैं कहती हूँ कि आगरा शहर में हम लोग पैदा हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। इतना अच्छा शहर, बहुत बड़ा शहर, जहाँ ताजमहल है, 7वां अजूबा है शहर के अंदर, देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, हजारों घरों की यहाँ से रोजी रोटी चलती है। क्योंकि जब लोग आते हैं, विजिट करते हैं, तो वो तमाम चीजों को अपने साथ लेकर जाते हैं। जब वो इस शहर में घूमेंगे और इस शहर की दुर्दशा देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे और क्या हमारे शहर की छवि लेकर जाएंगे? दीवारों पर रंग पुतवाने से या दीवारों पर डिजाइन निकलवाने से शहर साफ नहीं होता है। समझना चाहिए अपनी समस्या, अपनी जो आपकी जिम्मेदारी है। आपने जगह जगह ब्रज क्षेत्र की छटा को तो बिखेर दिया है। मैं जानती हूँ हम ब्रज क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है, जो बेसिक प्रॉब्लम है, आपने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। जो लोग हमारे साथ हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी, आप कमेंट करके बताइए क्या मैं गलत बोल रही हूँ। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे टोक सकते हैं, आप लोग सक्षम है। इसीलिए मैं आती हूँ। आप लोग, कई लोगों से मैंने सुना है कि आप कैसे बोल देती हैं, क्या करती हैं। अरे क्यों नहीं, हमारे शहर की नगरवासियों की समस्या है, हमारा ये काम है उन सभी लोगों की आवाज बनना
और मैं बनती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भले ही हमारी आवाज से कोई कार्य हो ना हो, उनको सहूलियत मिले ना मिले, पर मुझे बहुत मिलती है, क्योंकि हमारा काम है तो मैं अपना काम समझती हूँ। इसीलिए अब फिर दोबारा से उसी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तस्वीरें आपके पास आनी शुरू हो चुकी हैं। आज ही पहली बरसात, थोड़ी सी बरसात में ही आज आपको एक खबर मिल गई होगी। और ये शहर पूरा अभी गड्ढा मुक्त बिल्कुल नहीं हुआ है। जो मेन सड़कें हैं उनको चमका दिया गया है, उनको सुधार दिया गया है, लेकिन अभी जो और प्रॉब्लम है जहां पर इन लोगों की निगाहें जाती है, वहां देखने की बहुत जरूरत है। इन लोगों को वहां जाना चाहिए, अपना कार्य करना चाहिए। दूसरा आपको बता देती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय मेट्रो का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों के दिमाग है 2027 से चुनाव नजदीक है, इसलिए सरकार अपनी भूमिका बनाने में लगी हुई है। 2027 से पहले ये मेट्रो शुरुआत हो जाएगी, चलने लग जाएगी। लेकिन पूरे शहर की हरियाली को नष्ट कर दिया है मेट्रो ने। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा राज्यसभा सांसद आगरा के पूर्व मेयर नवीन जैन का ये कहना है। नवीन जैन ने अपने कार्यकाल में पूरे शहर के अंदर डिवाइडरों पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगवाए थे, जिसका टैग उन्होंने शहर को दिया था, या शहर को एक पहचान नाम दिया था, क्लीन आगरा, ग्रीन आगरा। फिर बाद में उन्होंने नवीन आगरा लगा दिया था, जिसका विरोध भी कई लोगों ने बहुत किया था, जो कि ठीक नहीं था, क्योंकि उनका नाम है नवीन। जिसको लेकर उन्होंने डिवाइडर पे तमाम पेड़ पौधे मेरे सामने ही लगे थे, लगवाया था, उनको रोज पानी दिया गया, उनको हरा भरा रखा गया। आज उनकी हाइट अच्छी खासी है, बहुत बढ़िया हाइट है उनकी, लेकिन मेट्रो की खुदाई में सारे पेड़ पौधे सत्यानाश हो गए, जबकि ये था कि ये पेड़ पौधे यहाँ से हटाकर और कहीं उनको स्थापित किया जाएगा या उनको और कहीं रोपा जाएगा, क्योंकि हरियाली बेहद जरूरी है, शहर का वातावरण अच्छा होता है। एक दूसरा, भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि शहर में हर जगह आपको इमारतें नजर आएंगी, बिल्डिंगें बनी रहती हैं, तो बहुत कम स्कोप होता है ऑक्सीजन का। इसलिए आसपास पेड़ पौधे हो तो ऑक्सीजन मिलती है, वातावरण अच्छा होता है। जब हवा अच्छी चलती है तो मन बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मैं तो शहर के बीचों बीच चौराहे पर ही रहती हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य है या सौभाग्य समझो। दुर्भाग्य से समझूंगी कि यहाँ पर तमाम पॉल्यूशन है, तमाम बीमारियां से हम लोग ग्रसित हो सकते हैं। वो इतना बचाव रखते हैं, एयर प्यूरीफायर लगा रखा है घर में, तमाम चीजें इसलिए बचे हुए हैं, अन्यथा बहुत पॉल्यूशन है। इससे 10-5 साल जिंदगी कम होती है, बढ़ती बिल्कुल भी नहीं है। और सौभाग्य में इसलिए कहूंगी कि मुझे यहाँ से सब कुछ नजर आ जाता है, शहर के बीचों बीच है। कोई बात होती, कोई चीज तो तुरंत ही पता लग जाता है, सामने थाना है, आप देखते कोतवाली है। टॉपिक दूसरा, मैं जिस टॉपिक की बात कर रही हूँ, तो मेट्रो के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने सभी कानून नियमों को ताक पे रखते हुए या कहें उनका उल्लंघन करते हुए सभी पेड़ पौधों को कटवा दिया, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद पूर्व मेयर नवीन जैन ने काफी अपना गुस्सा जाहिर किया है और उन्हें इस बात का दर्द हो रहा बहुत ज्यादा। उनका कहना है कि जिस पेड़ पौधों को हमने लगाया था, उन पेड़ पौधों को जब हम बड़ा करते हैं तो बच्चों की तरह उनका पालन पोषण करना पड़ता है, वही हमने किया था। लेकिन आज जब देखा जा रहा है कि पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, उनको वहां से हटा के और कहीं नहीं रोपा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, तो आज उनको बहुत कष्ट हो रहा है, अंदर से बहुत अंदर प्रॉब्लम हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी, आगरा के जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी जी को और आगरा के कमिश्नर सैलन कुमार जी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि इस पे उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि कानून को ताक पे रखते हुए या कहें कानून का उल्लंघन करते हुए मेट्रो के जो ठेकेदार हैं वो इस समय अपनी मनमानी कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको रिपोर्ट मैं जीरो ग्राउंड से दिखाने वाली हूँ, बहुत जल्दी दिखाऊंगी, आज रात तक या कल सुबह अर्ली मॉर्निंग तक। तो आप लोग अपनी अपनी राय रखें, क्या ये ठीक है जो उन्होंने पत्र लिखा है, ये उचित है, करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। आप लोग जो साथी हमारे जुड़े हैं वो कमेंट के जरिए मुझे बिल्कुल बताएं
क्योंकि मेरे पास समय अभी भी बहुत कम है, मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं आप लोगों से बहुत जल्दी विदा ले रही हूँ। और कल फिर समय मिला तो रात को तो खैर नहीं आ पाऊंगी, कोशिश करूंगी, लेकिन कल फिर और किसी खबर के साथ आपके साथ उपस्थित रहूंगी। तो आप लोग बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। और अभी जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग जुड़ते हैं, समय देते हैं, अपना सुनते हैं। उसके लिए मैं आभारी आपकी अभी भी हूँ और ताउम्र आपकी आभारी रहूंगी। सभी को मैं नमस्कार, प्रणाम।